हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर जो ईवीएस का पोर्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए 21/12/2021 जो कि मतलब कि 21 दिसंबर 2021 के शिफ्ट का पेपर है। और यहाँ पर इससे पहले जो हमने डिस्कस कर लिया है मैथ्स के पोर्शन को सीडीपी के, तो पूरी जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर के, तो वो आप देख सकते हैं क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल सकता है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, मतलब ईवीएस का पोर्शन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिख रहा है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप सीटेट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताती जाती रहेंगी जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। तो झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? तो देखिए झील, झरना, तालाब ये जल के स्रोत हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर, बट पहाड़ी इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा करेक्ट। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था, 62 नंबर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। बी ऑप्शन है, यहाँ पर केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। देखिए टैपियोका बहुत ही फेमस, रिपीटेड होता है, केरल में खाया जाता है। जो कि कश्मीर में लोग नारियल के तेल से बनी सुंदर समुंदर की मछली। तो देखिए कश्मीर में समुंदर कहाँ होगा, अगर आप मैप में लोकेशन देखेंगे तो कश्मीर की तरफ कहीं समुंदर है नहीं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल लॉजिक नहीं रखता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट नहीं रहेगा। तो जिस भी विकल्प में सी तो वो काट दीजिए पहले से ही। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, तो यहाँ पर ये भी तर्क सही नहीं है। ये अगर बात करता नारियल के तेल तो बात सही रहती, ठीक है। यहाँ सरसों के तेल की बात नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब ए और बी ऑप्शन नंबर ए में शामिल हैं, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर है, नीचे दिए गए पक्षियों में वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? मतलब पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति की वह आंख क्या हो, सामने जिसके हों। तो यहाँ पर जो उल्लू होता है उसकी आंख जस्ट मानव के तरीके से सामने होती हैं। तो ये पक्षियों की विशेषताओं की बात पूछी गई यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर जैसे आंखों की बात की जा रही है और जानवरों के कानों की बात पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। और उनके जो पंजे होते हैं ना, उनसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि कौन से पक्षी में है ना, चोंच से रिलेटेड पूछे जाते हैं यहाँ पर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 64 नंबर है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों से सही विवरण का मिलान करना है। तो जो घर हैं, ईवीएस की बुक में आप देखेंगे एक चैप्टर है जो कि घरों से संबंधित है, किस क्षेत्र में कैसे घर बने होते हैं उससे क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मोलन गांव असम में है, मिट्टी की मोटी दीवारें जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। तो यहाँ पर ये मतलब ये सामने दिया गया है, इसको मैच करना। लद्दाख में कैसा क्या होता है, मनाली में क्या होता है और राजस्थान में क्या होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट लॉजिक या फिर ये जो कूट दिए गए हैं इसमें से ऑप्शन नंबर ए, मतलब यहाँ पर थर्ड जो है ये जो असम, देखिए असम में कहीं भी कटीली झाड़ियों की बात करी जाए तो ये राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पहले से करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहीं से चेक कर सकते हैं, डी में फिलहाल फर्स्ट 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अदर भी चेक करेंगे तो ए का थर्ड बनेगा, जो मिट्टी के चूने की पुती पत्थर की दीवारें। और बी वाले ऑप्शन में 5 मतलब जो लद्दाख है वहाँ पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लद्दाख में बर्फ़ गिरती है और वो जो घर बने होते हैं ताकि उनकी छत से बर्फ़ आसानी से फिसल कर अलग हो जाए, इस वजह से ऐसा होता है। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों के विचार दीजिए। तो एनसीईआरटी की बुक में एक हाथियों, देखिए 15 के 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, और बाकी आपके पेडागोजी के जो है वो भी उस तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है। देखिए हाथी एक समूह में होते हैं जिन्हें झुंड कहते हैं,
तो झुंड में हाथी रहते हैं, तो जाहिर सी बात। और हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे ही रहते हैं। मतलब अगर हाथियों के झुंड की बात करें तो केवल हथनियाँ और बच्चे, और ग्रुप का जो कमांड करता है ना, जो मेन हेड होता है, जो आगे आगे चलता है, वो हथनी होती है। ठीक, तो यहाँ पर हाथियों के झुंड की कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो थर्ड विकल्प यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे फिक्स है कि आना ही आना है टाइमिंग्स के बेस पर। तो यहाँ पर फिलहाल ये आपकी रीजनिंग थोड़ी सी मजबूत होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर कॉमन सेंस की बात की जाती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया जाता है उस लेसन से लिया गया है जो कि ट्रेन का चैप्टर दिया गया एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इसमें ट्रेन वाले चैप्टर में जो यात्रा की बात है, जो कि यात्रा आपकी थीम होती है ना, उसमें से लिया गया क्वेश्चन। तो किस टाइम पे कहाँ पे पहुँचती है ना, तो कहाँ पर कितना रुकती है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिलहाल 3 रहेगा करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसके जो है बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। मतलब राज्यों में से किसके बगीचों में तो तेज पत्ता, इलायची ये सब उगाए जाते हैं, किस राज्य की बात की जा रही है, तो ये ऐसा केरल राज्य, क्योंकि मसालों की बात की जाहिर सी बात है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं मसालों से रिलेट करके। 68 नंबर है निपैथिन्स। देखिए निपैथिन्स एक पौधा है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ठीक है, फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पर। निपैथिन्स जो है ये क्या करता है, यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह पौधा हमेशा देश में, मतलब हमारे देश में नहीं, बिल्कुल गलत, ये पाया जाता है हमारे देश में। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, या फिर यह जो है यह इसका आकार घड़े जैसा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ये घड़े के मुंह के जैसा होता है, मुंह पर मतलब ढक लेता है, उसी की बात की जाए कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पर ए और डी करेक्ट बनेगा। ये जो सी वाला ऑप्शन है, ये दूसरे मोहक आवाज़ निकालने का दूसरा पौधा होता है, उसकी बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा करेक्ट। दो चीज़ें की बात की जा रही है। दांडी यात्रा जो कि भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो जो आज़ादी से पहले की गांधी जी की महत्वपूर्ण घटना है, ये घटना कब घटी थी ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो घटी थी 1940, 32, 27 या फिर 13। ठीक है, तो दांडी यात्रा फिलहाल 1930 की, फिलहाल 30 में कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में देख लेंगे। इंग्लिश में दांडी मार्च इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट महात्मा गांधीज लाइफ विच टुक प्लेस बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन द ईयर। ऑप्शन नंबर 1940, 32 या फिर यहाँ पर, तो इसके बेस पे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट विकल्प यहाँ बात करेंगे तो फिलहाल बी ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नज़दीकी मामला है 1930 के आसपास। 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। 70 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला, हरी पत्तियाँ और सब्जियाँ खाने के लिए सलाह देता है। तो ये आपके फूड से बात की जा रही है। तो मियादी बुखार, एनीमिया, चिकनगुनिया, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एनीमिया यहाँ पर बनेगा करेक्ट ऑप्शन। 71 है, माउंट एवरेस्ट के विषय में कथनों पर विचार करना है। तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, जो कि आप दिया गया है यहाँ पर। यह हमारे देश का भाग है, ये पूछा गया है, या फिर देखिए हमारे देश का भाग नहीं, पहली बात तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल वाले एरिया में पड़ता है, तिब्बत एरिया में। इसकी ऊंचाई 8,900 मीटर है, 8,900 मीटर। तो लगभग में यहाँ पर दिया गया फिलहाल। आगे ऑप्शन पहले देखेंगे, बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली भारत की पहली महिला बन गई। तो यह तो विकल्प सी एकदम सही है। इसके अलावा देख लेंगे, देखिए ए बिल्कुल गलत, तो ए ऑप्शन कटेगा और सी वाले भी कट जाएंगे। तो यहाँ पर बच ए भी रहा है, तो फिलहाल इसी से अगर लॉजिक नहीं, ए वाला बिल्कुल गलत है ना यहाँ पर, तो ए वाला बिल्कुल कटेगा। ठीक है, और ए वाला तो कटना ही कटना है।
और इसके अलावा सी वाला सही है, तो जिसमें सी है वो ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। तो यहाँ पर बी और जो सी देखिए लगभग ऊंचाई देखिए, तो ये क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लगभग की चीज़ों में बताया जाता है, इस वजह से यहाँ पर बी और सी करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, एक डॉक्टर का घर, यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया, तो ये टाइम टेकन क्वेश्चन फिलहाल रहेगा, लेकिन बहुत इजी होते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन की एक अलग वीडियो में लेकर आपके लिए उपस्थित रहूँगा, ठीक है। 72 में यहाँ पर उत्तर पश्चिम, फिलहाल इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसको करेक्ट सॉल्व करके आप देखिएगा। 73 में रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं वो पूछा गया है। इनमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इनकी जड़ें उथली होती हैं, सही नहीं पूछा गया है। तो यह अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है, तो यह बिल्कुल सही है। और यह 8 मीटर से ऊंचा होता है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं था वो पूछा गया था। तो पहली बात तो ये जल संरक्षित, ये देखिए जड़ें उथली होती हैं, और ये दोनों गलत हैं यहाँ पर, डी थर्ड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट रहेगा। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पर, दो ऑप्शन माने गए हैं इस आंसर की में। अगर आप को नहीं बिलीव है तो आंसर की इसकी देख सकते हैं, यहाँ पर बाद में रिवाइज आंसर की देखी थी, उसमें ऐसा माना गया था। कुड़ुख कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुड़ुख जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा, झारखंड के लोगों की भाषा है। गुजरात के निकटवर्ती राज्यों की बात पूछी गई है, निकटवर्ती गुजरात के राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र होता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, महाराष्ट्र जिसमें दिया गया तो सब में दिया गया है, इस वाले में नहीं दिया गया। और छत्तीसगढ़ जो कि गलत है, ये नहीं होगा छत्तीसगढ़, तो जो नहीं है यहाँ पर वो आपको निकालना पड़ेगा। प्लस हरियाणा भी नहीं है, और इसके अलावा देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान। तो कर्नाटक भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 76 यहाँ पर देखिए, निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया। तो पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता का विकास हो बच्चों में, इसलिए ऐसा किया जाता है। बाकी संख्यात्मक कौशल की बात कोई नहीं होती है पर्यावरण में। 77 है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी। देखिए यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्वेश्चन का मतलब लेसन का नाम दे दिया जाता है, इसलिए ईवीएस की बुक आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेनी है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है। 3rd, 4th और 5th यहाँ से आपके बहुत अच्छे स्कोर हो सकते हैं, अच्छा स्कोर हो सकता है इसकी हेल्प से। तो कहानी, किसानों की कहानी दी गई है, बीज की जुबानी शुरू होती है मुख्य प्रश्न के द्वारा, जैसे कि जो भोजन हम खाते हैं, मतलब इस प्रश्न से शुरू की गई है, जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। तो इस लाइन से क्यों शुरू की गई है, किया गया है यह पाठ, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। तो ये तो अगर पहली लाइन ऐसे पूछ ली जाएगी बच्चों से तो क्या होगा, नई दिशा बिल्कुल मिलेगी। और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता भी करती है, बच्चों के स्मरण आधारित कौशलों में, तो यहाँ स्मरण करने की कोई बात नहीं होगी। और शिक्षक को कक्षा में अनुशासन, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 78 है, निम्न में से क्या जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को सुझावित थीम का उप थीम है। तो यहाँ पर जो थीम दी गई है आपकी 6 थीम, और उसकी उप थीम आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का होना है। तो जानवर और जो पौधे होते हैं, बाकी परिवार, मित्र है, भोजन है, आवास है, हम कैसे चीज़ें सीखते हैं, यात्रा वगैरह सब थीम है, बट यहाँ पर जो जानवर और पौधे हैं ये सब थीम है। 79 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के सार्थक पूर्ण जीवन निम्न में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। तो जो नहीं ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पर वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए नहीं, निगेटिव चूज करिए, फिर आपको मिल जाएगा किसी और कहानियों द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, किसी और कहानियों द्वारा पर्यावरण को सार्थक पूर्ण सीख सकते हैं बालक। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर बिल्कुल देने चाहिए, मिलेंगे।
प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर, बिल्कुल सही। बच्चों को स्मरण आधारित सीखने, तो स्मरण या रटने की बात की जाए, याद करने की बात की जाए तो ऑप्शन बिल्कुल निगेटिव रहेगा, नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 4 नंबर, निम्न में से कौन से सीखने के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। मतलब सीखने के सिद्धांत दिए गए हैं, तो पर्यावरण अध्ययन किस पर आधारित होता है, इसकी बात पूछी गई है। तो मूर्त से अमूर्त की धारणा को, यहाँ सिद्धांत को लागू करना चाहिए। पहले जो सामने चीज़ें हों वो दिखाओ बालक को, उसके बाद उसको अमूर्त दिखाओ, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो चीज़ें मूर्त होती हैं उसी को वह समझ पाता है अच्छी तरीके से। 81 की बात करेंगे, निम्न में से कौन जो है पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन का गुण कौन सा नहीं होना चाहिए। यह एक एकीकृत विषय, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और यह संदर्भित भी है और बाल केंद्रित भी है। यह एक विषय क्षेत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा करेक्ट। 82 नंबर क्वेश्चन है, भोजन किस प्रकार से खराब होता है और इनमें से संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है, और निम्न से क्या जो है प्रयोग इस प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य जो नहीं होगा वो पूछा गया है। तो अवलोकन और सूचना इससे दर्ज करेंगे, क्योंकि भोजन किस तरीके से खराब होता है, जब बालक अवलोकन करेगा तो उसकी सूचना दर्ज करेगा, विश्लेषण करेगा, प्रयोग करेगा, बट स्मरण करने की कोई बात नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जो है सीधे देखिए, स्मरण करने की बात है, याद करने की बात कीजिए, तो इसमें कुछ लॉजिक की बात है नहीं, आप समझ सकते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली साधन नहीं होगा। तो नहीं वाला पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बात करेंगे वास्तविक जीवन की घटनाएं, ये तो बिल्कुल सही है। समुदाय सदस्य या फिर कक्षा की चार दीवारी, तो चार दीवारी बिल्कुल गलत है पहली बात, तो सी वाला ऑप्शन जिसमें है वो सही होगा। बच्चों के स्थानीय संसाधनों का उपयोग तो होता ही है ना, तो इसके बेस पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा करेक्ट। 84 है, निम्न में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उपविषय, देखिए कक्षा 5 के जो उपविषय हैं, बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। किस तरीके से बात की जा रही है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है, मतलब ए एंड सी। मानचित्र और चित्र की बात करी जाए ये, क्योंकि बोलती इमारतों की बात पे उनको दर्शाया जा सकता है, प्लस सर्वे संचालन और उपरांत सर्वे के द्वारा, ठीक है, व्याख्या को कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर नारे लिखने के लिए कहना नहीं होगा। 85 नंबर है, बच्चों को सीखने की प्रगति के लिए वर्णन अभिलेख आधारित है। सीखने की प्रगति के वर्णन के अभिलेख वो आधारित है किस चीज़ पर, तो अवलोकन तकनीक पर हम उसके प्रगति का अभिलेख तैयार कर सकते हैं। CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन किससे संबंधित है, तो स्व आकलन जो है सीखने के समान आकलन होता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन मतलब सीखने के समान आकलन। 87 है, बच्चों को सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। मतलब जब बच्चों की सीखने की प्रगति है वो शिक्षक कैसे करता है, पोर्टफोलियो का उपयोग करता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। तो इस बारे में क्या बताना है यहाँ पर देखिए, तो पोर्टफोलियो के बारे में बताना है। यहाँ पर बच्चे को सीखने की प्रगति एक संचयी अभिलेख होता है पोर्टफोलियो, तो यह बिल्कुल सही है। बच्चों के द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है, वे भी बिल्कुल सही है। और सिर्फ देखिए, सिर्फ अगर किसी ऑप्शन में मिल जाए तो पूरी तरीके से गलत। बच्चे को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाता है, तो ऑप्शन नंबर A, B and D मतलब 4 नंबर रहेगा करेक्ट। 88 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद, तो लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। 89 है, निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन के में बच्चों का आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है, तो सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है। बंद उत्तर वाले प्रश्न है, मुक्त ये तो बिल्कुल सही है, विस्तारित प्रश्न भी सही है, सृजनात्मक प्रश्न, बट बंद उत्तर वाले नहीं होगा। 90 लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतन होना चाहिए, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतन क्या होना चाहिए,
तो आकलन का संकेतन जो है सहयोग होना चाहिए, इसके बेस पर हम आकलन करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।